दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रवक्ता परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हायर एजुकेशन, नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिविक्स एग्जाम बूस्टर। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो उत्तर है F.W. टेलर। F.W. टेलर का नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर है। ये अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है, मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। ये कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन L.D. व्हाइट से संबंधित है, जो कहते हैं मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। अगला प्रश्न है, प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? तो उत्तर है प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हुई है। अगला है कि एक लोक निगम का लक्षण क्या है? तो याद रखिएगा, प्रशासनिक स्वायत्तता, वित्तीय स्वायत्तता और कार्मिक स्वायत्तता ये पब्लिक जो निगम है दोस्तों, उनका लक्षण है। अगला प्रश्न है कि लोक प्रशासन का आधारभूत सिद्धांत क्या नहीं है? तो उत्तर है राजनीतिक निर्देशन या पॉलिटिकल डायरेक्शन। ये लोक प्रशासन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण उपागम की विशेषता क्या है? तो बुद्धिपरक वैज्ञानिक। याद रखिएगा, हर्बर्ट साइमन का नाम डिसीजन मेकिंग थियरी से संबंधित है और इनके निर्णय निर्माण उपागम की विशेषता बुद्धिपरक वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण की धारणा उत्तरदायित्व, प्रशासकीय, कार्यात्मक और बाह्य कारकों से प्रभावित होती है। ये कथन किसका है? तो ये जेम्स फेसलर का कथन है। अगला है, सामाजिक साम्य को कौन मान्य ठहराता है? तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या नव लोक प्रशासन ये दोस्तों सोशल इक्विलिब्रियम को मान्य ठहराता है। अगला प्रश्न है कि आचार नीति केंद्रित लोक नीतियों का अनुमोदन कौन करता है? तो नवीन लोक प्रशासन या नव लोक प्रशासन दोस्तों आचार नीति केंद्रित लोक नीतियों का अनुमोदन करता है। समन्वय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो प्लानिंग या नियोजन ये समन्वय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक निगम व्यवस्था में हम सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व और सार्वजनिक उद्देश्यों के हितार्थ व्यावसायिक प्रबंधन का सम्मिश्रण स्थापित कर रहे हैं। ये कथन किसका है? तो ये मार्शल ई डिमॉक का कथन है। अगला प्रश्न सही सुमेलन से है। छागला आयोग 1962, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, गोरे समिति 1971 और सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में हुई थी। अगला प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन द्वारा समर्थन किया गया किसका? तो याद रखिएगा, बहुलवाद, विकेंद्रीकरण और मानवतावाद का समर्थन नव लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रशासन के द्वारा किया गया था। लूट पड़ाली या स्पॉयल सिस्टम किस देश में सर्वाधिक प्रचलित है? तो अमेरिका के प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता लूट पड़ाली है। अगला प्रश्न है, एकात्मक, संसदात्मक और संघात्मक सरकारों की मुख्य विशेषता क्या है? तो नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी ये सभी प्रकार की सरकारों में सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रशासकीय अभिकरण हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक निगम व्यवस्था में हम सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व और सार्वजनिक उद्देश्यों के हितार्थ व्यावसायिक प्रबंधन का सम्मिश्रण स्थापित कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में व्हिटले परिषदों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो उत्तर है रैमजे बर्निंग समिति ने। और देखिए, पुरुषों और महिलाओं का लोक सेवाओं में सही वक्त पर सही पदोन्नति करना लोक सेवाओं में पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने की अति आवश्यक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? तो ये फुलटन समिति द्वारा ये कहा गया था।
अगला प्रश्न है, समिति द्वारा उच्च पदस्थ लोक सेवाओं के वर्तमान प्रचलित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के स्थान पर कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नत की सिफारिश किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ समिति ने। आदेश की एकता, देखिए यूनिटी ऑफ कमांड यानी आदेश की एकता अवधारणा किस सिद्धांत की पूरक है? तो उत्तर है आदेश की एकता की अवधारणा सोपानिक बंध या हायरार्किकल सिस्टम से की सिद्धांत की पूरक है। अगला प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन के संबंध में हनी प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1967 में। जो नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है किंतु जनमत से स्वतंत्र तथा उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संरक्षक नौकरशाही या अभिभावक नौकरशाही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पोस्ट कॉर्ब की सिद्धांत की प्रबंधकीय कार्यों का संबंध किससे है? तो लूथर गुलिक दोस्तों पोस्ट कॉर्ब की अवधारणा के जो हैं प्रतिपादक हैं। F.W. रिक्स प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो फ्रेडरिक्स दोस्तों F.W. रिक्स जो है ये पारिस्थितिकी उपागम के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, संगठन के आधार के रूप में 4P की विवेचना करने वाला कौन था? तो ये लूथर गुलिक था। और देखिए वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर। F.W. टेलर दोस्तों साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, सूत्र और स्टाफ प्रकार के संगठन का सर्वप्रथम किस जो है क्षेत्र में प्रादुर्भाव हुआ था? तो सूत्र लाइन एंड स्टाफ प्रकार के संगठन का सबसे पहले सैन्य प्रशासन में प्रादुर्भाव हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने भारत में लोकपाल के किन देशों के ऑम्बुड्समैन की तरह स्थापना की अनुशंसा की थी? तो ऑम्बुड्समैन जिसको हिंदी में जनहित रक्षक कहा जाए, ये स्कैंडिनेवियन देश फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क में प्रचलित था। और प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने भारत में इसी ऑम्बुड्समैन के आधार पर जो है लोकपाल के तरह जो है एक पद की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर द्वारा विवेचित सत्ता के प्रकार में क्या शामिल है? तो देखिए विवेकी विधिक सत्ता, पारंपरिक और चमत्कारिक सत्ता, ये मैक्स वेबर द्वारा विवेचित जो सत्ता के प्रकार हैं उसमें उनके द्वारा वर्णन किया गया था। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट साइमन का योगदान प्रसिद्ध है किस क्षेत्र में? तो निर्णय निर्माण के क्षेत्र में हर्बर्ट साइमन का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुशासन या गुड गवर्नेंस का तात्पर्य क्या है? तो जनता के हित में कार्य करना, व्यवस्था में अधिकतम सहभागिता अदा करना और सरकार और समाज में सहयोग, ये सुशासन का प्रमुख जो है अर्थ है। अगला प्रश्न है, वह विद्वान जिसने पद सोपान को स्केलर प्रक्रिया कहा? तो मूने और रैले ने। याद रखिएगा दोस्तों, मूने और रैले ने पद सोपान को स्केलर प्रक्रिया कहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि प्रशासन और वित्त यानी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये कथन किसका है? तो ये L.D. व्हाइट का कथन है। लोक प्रशासन के विकास का वह काल जिसको संकट का काल कहा जाता है, तो ये चतुर्थ चरण 1948 से 1970 को दोस्तों संकट का काल यानी क्राइसिस पीरियड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है? ये कथन किस विद्वान का है? तो उत्तर है M.E. डिमाक का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह सिद्धांत जिसकी सीमाओं को दूर करने का उपाय गैंग प्लैंक है? तो ये पद सोपान की सीमाओं को दूर करने का उपाय गैंग प्लैंक है। आदेश की एकता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है क्या? तो उत्तर है उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सुनिश्चित करता है आदेश की एकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, विकास प्रशासन किससे संबंधित है? तो तृतीय विश्व या तीसरी दुनिया के देशों से संबंधित है विकास प्रशासन। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संरचना और मानवीय संबंधों के रूप में संगठन को किसने परिभाषित किया है? तो डिमाक ने। और देखिए राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी किन संस्थानों के विलय का परिणाम थी? तो IAS स्टाफ स्कूल दिल्ली और IAS स्टाफ कॉलेज शिमला। दोस्तों राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी या जो है प्रशासनिक एकेडमी जिसको कहा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, ये IAS स्टाफ स्कूल दिल्ली और IAS स्टाफ कॉलेज शिमला के विलय का परिणाम थी।
भारतीय प्रशासन की विशेषताएं क्या हैं? तो रूढ़िवादी दृष्टिकोण, लाल फीताशाही और राजनीतिक तटस्थता ये भारतीय प्रशासन की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह किसने प्रस्तुत किया है? तो लॉर्ड हेबार्ट ने। वह देश जिसमें नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। और नौकरशाही की लाल फीताशाही पैदा करने के लिए आलोचना किसने की है? तो रैमजे मेयोर ने नौकरशाही की लाल फीताशाही पैदा करने के आधार पर आलोचना की है। अगला प्रश्न है, जिलाधीश का प्रकार क्या नहीं है? तो आप देखिए, न्याय पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई ये जिलाधीश का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के नौकरशाही के मॉडल के व्यवहारवादी आलोचक कौन हैं? तो एम क्रोजियर और कार्ल ड्यूस। दोस्तों, ये मैक्स वेबर के नौकरशाही मॉडल के व्यवहारवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न है, लोक सेवकों की नियुक्ति की अवस्थाओं का अनुक्रमिक क्रम क्या है? तो सबसे पहले विज्ञापन, फिर लिखित परीक्षा, फिर साक्षात्कार और उसके बाद में भर्ती की जाती है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है। संथानम समिति ये भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की 2 स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। कोठारी समिति ने नई भर्ती करने की नीति और चयन के तरीके की सिफारिश की थी। और फुलटन समिति ने ब्रिटिश सिविल सर्विस के पुनर्गठन के संबंध में अपनी सिफारिशें दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र था। और भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ऑम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। अगला प्रश्न है, ऑम्बुड्समैन संस्था सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ पर? स्वीडन में। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार की वकालत किसने की? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने। और लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1968 जिसे लोकसभा ने पारित किया वो निरर्थक हो गया था। क्यों? तो इसका कारण ये था कि चौथी लोकसभा की समयावधि से पहले भंग होने के कारण ये बिल जो है निरर्थक हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गृह सचिव एन बोहरा की अध्यक्षता वाली भारत सरकार की प्रशासनिक समिति 1993 ने क्या निष्कर्ष निकाला? तो याद रखिएगा, बोहरा समिति ने राजनीतिज्ञों, अपराधियों और नौकरशाहों के बीच 60 गांठ से जो है इस पर अपनी रिपोर्ट दी थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 2013 तक स्थानीय सरकारों के लिए ऑम्बुड्समैन की स्थापना की है? तो उत्तर है केरल राज्य ने। नौकरशाह को सत्ताधारी सेवक किसने कहा है? तो उत्तर है रॉबर्ट के मर्टन ने। दोस्तों, मर्टन ने नौकरशाह यानी ब्यूरोक्रेट्स को सत्ताधारी सेवक कहा है। अगला प्रश्न है, वह समिति जिसके नौकरशाहों की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थी? तो उत्तर है मास्टरमैन समिति। और संरक्षक नौकरशाही का पारंपरिक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, संरक्षक नौकरशाही का पारंपरिक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। प्रातिनिधिक नौकरशाही, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रातिनिधिक नौकरशाही शब्द को किसने गढ़ा है? तो उत्तर है डोनाल्ड किंग्सले ने। और किस प्रकार की नौकरशाही दलीय हितों के प्रति पक्षपात दिखाती है? तो उत्तर है प्रश्रयदाता नौकरशाही। दोस्तों, प्रश्रयदाता नौकरशाही ये दलीय हितों के प्रति पक्षपात दर्शाती है। अगला प्रश्न है, रूढ़िवादी राजनीतिक विचारधारा का चारित्रिक लक्षण क्या है? तो संगठनवाद। और सूत्र और स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है, न कि विभागीय क्रियाकलापों की। ये कथन किसका है? तो ये कथन कुंज एवं ओ डेनेल का है। अगला प्रश्न है, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो उत्तर है 1979 में बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, लोक नीति निर्माण का वह प्रतिरूप जो ये कहता है कि नीतियों का बदलती परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करना चाहिए। तो ये वृद्धि संबंधित प्रतिरूप है। और ओम्बुड्समैन का प्रस्तावित भारतीय प्रतिरूप क्या है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। दोस्तों, ओम्बुड्समैन का जो भारतीय प्रस्तावित प्रतिरूप है ये है लोकपाल और लोकायुक्त। आप जान लीजिए, लोकपाल और लोकायुक्त दोस्तों ओम्बुड्समैन का जो भारतीय प्रतिरूप है वो है।
अगला प्रश्न है, देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और मतदाता सूचियों की तैयारी करवाने का कार्य कौन करता है? तो याद रखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो चुनाव और मतदाता सूचियां हैं, इनको तैयार करने का कार्य केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं बल्कि राज्य चुनाव आयोग करता है। भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सबसे पहले विधेयक पेश किया गया था कब? तो 1968 में। और दोस्तों, एक कथन है कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है। ये कथन किसका है? तो ये प्रसिद्ध कथन रैमजे मेयोर का है कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के ओट में फलती फूलती है। अगला प्रश्न है, पूर्णतया वचनबद्ध नौकरशाही हुई वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है। ये किसने कहा? तो ये इंदिरा गांधी ने कहा था। वह मंत्रालय जो सेवार्थी वृंद सिद्धांत के आधार पर गठित मंत्रालय का उदाहरण है, तो ये कृषि मंत्रालय है। और लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागमों का अनुक्रमिक क्रम क्या है? तो उत्तर है संस्थागत उपागम, व्यवहारिक उपागम, व्यवस्था उपागम और लोकनीति उपागम। ये सभी लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागमों का जो है जो क्रम है, अनुक्रमिक क्रम। अगला प्रश्न है, आयोजना, संगठन निर्माण, समन्वय कार्य और बजट निर्माण कार्य की प्रबंधन की तकनीकें और कौशल सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में एक समान है। ये विचार किसका है? तो दोस्तों, पुराने विचारक जो हैं हेनरी फेयोल, एमपी फॉलेट, लूथर गुलिक और एल उर्विक, ये सभी मानते हैं कि सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन में आयोजना, संगठन निर्माण, समन्वय कार्य और बजट निर्माण की तकनीकें समान हैं। पी के थुंगन समिति के गठन के विषय में सही कथन क्या है? तो जिला आयोजना में आवश्यक राजनीतिक और प्रशासकीय संरचना के प्रारूप पर विचार करना, ये थुंगन समिति के गठन के बारे में सही है। अगला प्रश्न है, वह आयोग या समिति जिसने व्हिसल ब्लोअरों के संरक्षण की सिफारिश की? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। और देखिए, प्रशासन उन व्यक्तियों का कार्य होता है जो किसी संगठन में प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न करने में संलग्न रहते हैं। ये विचार किसका है? तो देखिए, ये कई विचारकों ने, गुलिक, साइमन, विक्टर थॉमसन और हेनरी फेयोल, यही कहते हैं कि प्रशासन उन व्यक्तियों का कार्य है जो किसी संगठन में प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न करने में संलग्न रहते हैं। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन के विकास का वह चरण जिसको राजनीति शासन द्विविभाजन का युग कहा जाता है? तो ये प्रथम चरण था, क्योंकि इसी में सबसे पहले प्रथम चरण में ही राजनीति विज्ञान और प्रशासन को अलग अलग विषय माना गया है। नवीन लोक प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो नागरिकों का सशक्तिकरण, लोक नौकरशाही की वियुक्ति और लागत में कटौती, ये नवीन लोक प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है कि मानव संबंध सिद्धांत में स्क्वीलर है क्या? तो स्क्वीलर दोस्तों, ह्यूमन रिलेशन थियरी में वह व्यक्ति है जो दूसरों के बारे में हानिकारक जानकारी पर्यवेक्षक को देता है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है घटना। तो देखिए, प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हर्बर्ट साइमन ने कहा था। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हेनरी फेयोल की रचना है। फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव चेस्टर बर्नार्ड ने लिखा है। और एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एफ.एम. मार्क्स की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट को लक्ष्यों की एक श्रृंखला जिसमें कीमत पर्चियां संलग्न हैं, इसके रूप में किसने परिभाषित किया है? तो उत्तर है विल्डावस्की ने। और सिद्धांत और चिंतकों का सुमेलन करना है। आप देखिए, परंपरागत सिद्धांत हेनरी फेयोल, मानव संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो, निर्णय निर्माण सिद्धांत के प्रतिपादक हर्बर्ट साइमन और लोक वर्ण सिद्धांत बी ओस्ट्रम से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शून्य आधारित बजट या जीरो बेस्ड बजट के सृजनकर्ता कौन है? तो पीटर ए फिर। ई शासन क्या है? तो ये लागत दक्ष, पारदर्शी, समय की बचत करने वाला और अनुक्रियात्मक शासन है, ई गवर्नेंस। अगला प्रश्न है, नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार है? तो सैनिक शासन नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती क्या है? तो व्यवस्था उपागम दोस्तों पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती है। अगला प्रश्न है, किसी प्रशासक प्रबंधक की 6 विशेषताएं वे निर्दिष्ट की हैं? शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट ज्ञान और अनुभव किसने? तो हेनरी फेयोल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहायक एजेंसी का उदाहरण क्या है? तो लोक निर्माण विभाग, ये सहायक एजेंसी का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नौकरशाही का वह प्रकार जो दलगत हितों के प्रति पूर्वाग्रह दर्शाता है। तो ये संरक्षक नौकरशाही है। और किस प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा लोक सेवा के लिए भावी भर्ती किए जाने वालों को तैयार किया जाता है। तो ये जान लीजिए, प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। दोस्तों, नौकरी में आने के पहले या नियुक्ति के बाद जो प्रशिक्षण दिया जाता है किसी भी कार्य के करने के लिए, तो उसको प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है, विकास प्रशासन एक कार्योन्मुख और उद्देश्योन्मुख प्रशासनिक व्यवस्था है। ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवर्ड बीडनर का कथन है कि विकास प्रशासन यानी डेवलपमेंट प्रशासन एक कार्योन्मुखी और उद्देश्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, उच्च पद पर प्रोन्नति में शामिल हैं क्या? तो पद में परिवर्तन, वेतन में परिवर्तन, कर्तव्यों में परिवर्तन और सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व में परिवर्तन। ये उच्च पद पर जो प्रमोशन होता है उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, नीति का बचाव कार्य है। तो लाइन एजेंसी का। और किस विचारक ने आलोचना करते हुए कहा कि नौकरशाही वह संगठन है जो अपनी त्रुटियों से सीखने के बावजूद अपने व्यवहार में सुधार नहीं कर सकता है? तो सही उत्तर है एम क्रोजियर का कथन है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है। देखिए, नौकरशाही सिद्धांत विवेक संगत संगठन, शास्त्रीय सिद्धांत में प्रशासनिक प्रक्रिया पर बल दिया गया, व्यवस्था सिद्धांत पर्यावरणीय बोध के प्रति आग्रह को दर्शाता है और व्यवहारवाद स्वप्रत्यक्षीकरण की बात करता है। अगला प्रश्न है, राजनीति प्रशासन द्विविभाजन को अस्वीकृत किसने किया था? तो उत्तर है हर्बर्ट साइमन ने। और मैक्स वेबर ने कितने प्रकार के संभव प्रकार के प्राधिकरण या प्राधिकार की पुनरावृत्ति की है? तो उत्तर है 3 प्रकार के। एक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है, इसको पुस्तक लिखा गया है कि 1887 में प्रकाशित पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन थे? तो ये थे वुड्रो विल्सन। और आप जान लीजिए, वुड्रो विल्सन का ये जो पत्र था प्रकाशित हुआ 1887 में, इसमें ही सबसे पहले उन्होंने ये बात रखी कि राजनीति विज्ञान और प्रशासन दोनों अलग अलग विषय हैं और इनका अलग अध्ययन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया? तो हेनरी फेयोल ने। हाथोर्न प्रयोगों को किसके नेतृत्व में संपन्न किया गया? तो एल्टन मेयो को। और इसी आधार पर एल्टन मेयो को मानव संबंध सिद्धांत का सूत्रधार माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम किसने दिया? तो मूने और रैले ने। और एशेटन समिति के प्रतिवेदन किससे संबंधित है? तो उत्तर है प्रशिक्षण से संबंधित है एशेटन समिति का प्रतिवेदन। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूढ़िवादी राजनीतिक विचारधारा का चारित्रिक लक्षण क्या है? तो ये है संगठनवाद। आगे आइए देखते हैं, निश्चित अवधि के लिए लंबी योजनाएं तैयार करने की सुविधा जैसे कि अतीत की भारतीय पंचवर्षीय योजना किस प्रकार के अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो उत्तर है दोस्तों कि ये नियंत्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। परिभाषित शब्द नौकरशाही 18वीं शताब्दी में गढ़ा गया। तो नौकरशाही शब्द विंसेंट डी गोर्ने द्वारा जो है फ्रांस में गढ़ा गया था। नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक कौन हैं? तो आप जान लीजिए, टालकाट पार्सन्स, माइकल क्रोजियर, रॉबर्ट प्रेस्टस और F.W. रिक्स ये नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है लेकिन वह लोकमत से स्वतंत्र और प्रत्युत्तरदायी नहीं है? तो उत्तर है अभिभावक या संरक्षक नौकरशाही ये स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है लेकिन वह लोकमत से स्वतंत्र है और प्रत्युत्तरदायी नहीं है। समन्वय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो नियोजन यानी प्लानिंग। और प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था से प्रदत्त विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? तो आप जानते हैं, इससे नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत की विशेषता क्या है? तो ये बुद्धिपरक और वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है, वह विद्वान जिसने नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पांस के रूप में विश्लेषित किया था? तो MP फॉलेट ने। और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कि 1950 के दशक में विकास प्रशासन उभरा था, क्यों? तो उत्तर है उपनिवेशवादी तीसरी दुनिया में तेजी से विकास लाने के लिए
1950 के दशक में विकास प्रशासन का उद्भव हुआ था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। प्रवक्ता परीक्षा यानी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और अन्य राज्यों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है संकलन, और इसमें हमने लोक प्रशासन के सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।